समझ आए। बढ़े आगे। पार्टिकल फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट फंडामेंटल पार्टिकल। कौन से पार्टिकल? फंडामेंटल पार्टिकल। किसके फंडामेंटल पार्टिकल? मैटर के फंडामेंटल। देखिए यहां पे आपने जमीन के बारे में पढ़ा, यहां पे जमीन की क्रिएशन के बारे में पढ़ा, यहां पे साथ में स्पेस के बारे में पढ़ा। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है सिनान। यहां पे अगर है तो फंडामेंटल पार्टिकल्स है। किसके फंडामेंटल पार्टिकल? मैटर। अगर आपसे कोई पूछे कि फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब यह है कि ये मैटर कौन कौन से जरात से बना हुआ। तो हम कह सकते हैं कि सर एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन उसके अंदर भी पार्टिकल है जिनमें एक का नाम इलेक्ट्रॉन है, दूसरे का नाम प्रोटॉन है, तीसरे का नाम न्यूट्रॉन है। लेकिन एक बात याद रखें, पार्टिकल फिजिक्स वाले इनको नहीं पढ़ते, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नहीं पढ़ते, बल्कि उनको पढ़ते हैं जो फंडामेंटल। फंडामेंटल बच्चे उन पार्टिकल्स को कहते हैं जो मजीद डिवाइड ना हो सके, जो मजीद डिवाइड ना हो सके। इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ अ फंडामेंटल पार्टिकल। ये अंदर इसका कोई और पार्टिकल नहीं है, लेकिन प्रोटॉन फंडामेंटल नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटॉन फंडामेंटल है, तो प्रोटॉन फंडामेंटल नहीं है। न्यूट्रॉन फंडामेंटल है, नहीं, न्यूट्रॉन भी फंडामेंटल नहीं है। तो फिर सर ये किस चीज से बने हुए हैं? ये बने हुए हैं और पार्टिकल्स जिसको फिजिक्स क्या नाम देती है? क्वार्क्स। सिर्फ नाम हमने सीखना है। और ये भी बता दूं कि क्वार्क्स की टाइप्स कितने हैं? 6 टाइप्स हैं। ये भी किस चीज में पढ़ते हैं? एक का नाम है अप, एक का नाम है डाउन, एक का नाम है टॉप, एक का नाम है बॉटम, एक का नाम है स्ट्रेंज, एक का नाम है चार्म। ये फंडामेंटल पार्टिकल जी। हाँ, सबसे भारी पार्टिकल एक एटम का, सुने बच्चे, वो न्यूट्रॉन है। उससे थोड़ा सा हल्का पार्टिकल प्रोटॉन है। सबसे हल्का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसका अंदर कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है। जी बच्चे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो जाए?